घर लौटते वक्त मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था। क्या ये सब सच में था कि मैं सच में कुछ सोचने लगी जैसे मेरी माँ कहती थी। मैंने फिर से अपना फ़ोन निकाला और देखा ऊपर चिकन रेसिपी का नोटिफिकेशन अभी तक वहीं चमक रहा था। मुझे 1 मिनट के लगा उस रात वाला वो गेम मुझे नहीं खेलना चाहिए था। मैंने बाकियों से पूछा, सबने कहा कि उस टाइम वो लोग जो भी किए वो सब मजाक था। पर उस रात के बाद से जो मेरे साथ हो रहा था वो सब बिल्कुल भी मजाक नहीं था। मैं सब चीज़ें वापस सोचने लगी। ये अजीब कारनामों की शुरुआत, उस रात ऑफिस से लौटने के बाद हम कुछ रूममेट और फ्रेंड्स के साथ छोटा रूम पार्टी का प्लान बनाया था। डेली लाइफ से उकता कर हर कोई एंजॉयमेंट चाहता था। हमने रात को मिलने का छोटा सा ड्रिंक और कुछ गेम खेलने का प्लान बनाया। रात होते ही मेरे 2 रूममेट उनके बॉयफ्रेंड के साथ आ गए थे। हम कुल मिला के 5 जन थे। रात ज़्यादा होते ही हम सब ने गेम की दिशा बदल दी। हम में अचानक ये बातें चलने लगी कि क्या कभी किसी ने सच में कोई भूतिया चीज़ें देखी या सुनी हैं, या फिर खुद महसूस किया है। धीरे धीरे कहानी से बातें कहाँ तक पहुँच गई पता ही नहीं चला। रानी के बॉयफ्रेंड गौरव ने कहा, हे गाइस, तुमको ओइजा बोर्ड के बारे में पता है? हाँ वही ना जिससे भूत को बुलाते हैं। दूसरी रूम में शिक्षा ने कहा, हाँ वही, क्यों ना हम लोग भी कोशिश करें, गौरव ने हमें कहा। न जाने क्यों मैं इस खेल को अब खेलना नहीं चाहती थी। हे गाइस, रात के 3 बजने वाले हैं, रहने देते हैं इस वक्त, मैंने बोलने की कोशिश की। यही तो मेन टाइम है, कम ऑन प्रिया, चलना खेलते हैं, मज़ा आएगा, गौरव ने कहा। वैसे इतनी रात को करने को कुछ और था भी नहीं। सब गेम खेलने के लिए तैयार थे। शायद मुझे छोड़ के हर कोई वो गेम खेलने के लिए एक्साइटेड था। मैंने भी मूड स्पॉइल करना ठीक नहीं समझा। 3 बजे हमने शुरू करना था और उस वक्त तक हम सारे ज़रूरी सामान जुटाने लगे, जैसे कि कैंडल, एक कॉइन, और जो सबसे अजीब था वो था कुछ कच्चे मांस। अभी ये कच्चा मांस कहाँ से मिलेगा, मैंने पूछा। यहाँ तो यही लिखा हुआ है, खेलने के लिए सबसे ज़रूरी है, गौरव वो बोर्ड के साथ मिले पेपर को पढ़ते हुए कहा। अरे हमने आज चिकन बनाया था ना, शायद फ्रिज में कल के लिए कुछ रखा होगा, रानी ने कहा। मैं उठ के फ्रिज की तरफ गई। जैसे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई ये सब करने से रोक रहा था। वह फ्रिज में सच में रॉ चिकन रखा हुआ था। मैंने वहाँ से कुछ टुकड़े एक प्लेट में गेम टेबल पर ला दिए। सब सेट होने के बाद गेम चालू किया गया। हम 5 एक सर्कल में एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे थे। गौरव बार बार एक सिक्के को बोर्ड के बीच में रख रहा था। फिर उसने कहा, यहाँ कोई आत्मा है तो प्लीज़ हमसे बात करे। कुछ देर तक कुछ भी नहीं हुआ। मुझे अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं चाहती थी कैसे ये गेम खत्म हो जाए, पर तभी सिक्का जोर से हिला और वाई लेटर पे जाकर रुक गया। ओह माय गॉड, लगभग सब आश्चर्य से बोल उठे थे। मुझे न जाने किस चीज़ का खौफ आने लगा। फिर अचानक से बीच में रखा चिकन का पीस टेबल से नीचे सरकने लगा, जैसे उससे कोई धक्का लगा रहा हो और उस धागा को कोने से कोई खींच रहा हो। मुझे अब इन चीज़ों से डर लगने लगा। क्या तुम्हें चिकन पसंद है, इस बार शिखा ने पूछा। कॉइन ने दोबारा वाई लेटर पर हिलने लगा। अब बहुत हो चुका था। मैंने धीमे से गौरव की तरफ देखकर फुसफुसाने लगी। बस गौरव, ये सब ज़्यादा हो रहा है, इसे यहीं ख़त्म करते हैं। रिलैक्स प्रिया, कोई कॉकरोच होगा, और वैसे भी अभी तो मज़ा आना चालू हुआ है। पर मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैं और नहीं खेलना चाहती थी। बस बहुत हुआ, मैं ये बोलते हुए खड़ी हो गई। मैंने अपने दोनों तरफ बैठे गौरव और शिखा से हाथ छुड़ाया और बोर्ड जो बीचों बीच लगा कैंडल को निकाल के हाथ बढ़ाई। आउच, मैं चीखी। तभी बोर्ड के कोने से कुछ मेरे हाथों पे छुआ और उसमें से खून निकलने लगा। खून की कुछ बूंदें बचे हुए चिकन पे जा गिरी और उस बोर्ड में फैलने लगा। सब लोग मुझे ताज्जुब से देख रहे थे, जैसे वो लोग अब कुछ महसूस करने लगे थे।